खबर का रुख करेंगे। हाथरस कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। लखनऊ में भोले बाबा की पेशी की गई। न्यायिक आयोग के सामने भोले बाबा पेश हुए। आपको बताते चले कि जिस गाड़ी से भोले बाबा पहुंचे उस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था और गाड़ी में विधायक लिखा गया था। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि बाबूराम पासवान के साथ शाकाहारी न्यायिक आयोग पहुंचे। पूरनपुर से बाबूराम पासवान विधायक है और 135 मिनट तक शाकाहारी से पूछताछ हुई है। तो बीजेपी का झंडा इस गाड़ी में लगा रहा, साथ ही साथ इस गाड़ी में विधायक भी लिखा हुआ है। बाबूराम पासवान के साथ भोले बाबा पेशी के लिए पहुंचे। हाथरस कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। न्यायिक आयोग के सामने भोले बाबा की पेशी की गई और इस गाड़ी में, जिस गाड़ी से भोले बाबा पहुंचे, इस गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ और साथ ही साथ गाड़ी में विधायक भी लिखा हुआ था। 2 जुलाई को हाथरस में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर जो नारायण सरकार हरि बाबा आज वो न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए थे। और आप ये देख सकते हैं कि इस समय जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जांच आयोग की गठन की गई थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, वो देख रहे हैं कि अब ये देखिए 3 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद से अब नारायण सरकार हरि वो यहाँ से निकल रहे हैं, मीडिया को नमस्कार कर रहे हैं। उनके साथ उनके जो वकील हैं MP सिंह है वो मौजूद हैं। आज सुबह ही वो यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर उनको जांच के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्योंकि जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया था उसमें आज काफी अहम दिन था। पूछताछ के लिए इनको लखनऊ बुलाया गया था। आप देख रहे हैं कि यही वो गाड़ी है जो फॉर्च्यूनर है, जो जिसमें विधायक लिखा हुआ और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है। इसी गाड़ी से सुबह वो आए थे और अब इसी गाड़ी से वो रवाना हो रहे हैं। करीब 3 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब नारायण सरकार हरि यहाँ से रवाना हो रहे हैं। भारी सुरक्षा बल के बीच इनको यहाँ पर लाया गया था। 2.5 से 3 घंटे की पूछताछ हुई है। उनके साथ उनके वकील है MP सिंह, वो साथ में थे। चूंकि 121 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद से काफी सुर्खियों में बाबा आए थे। आज इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चूंकि 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की गठन किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से और वो लगातार इसकी जांच कर रहा है। उसी मामले में आज अपना बयान दर्ज कराने नारायण सरकार हरि पहुंचे थे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस, न्याय विभाग, शासन प्रशासन सभी से कि जब भी बुलाया जाएगा नारायण सरकार हरि को जी को आज आए और बुलाया और उसके जो भी सवाल पूछे गए नहीं आज बुलाया गया, बस इसके बाद नहीं। अब नहीं क्या संबंधित सवाल थे? सवाल अभी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने का वेट कीजिए। हाँ, केवल इतना विश्वास करिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग और हमें अपने देश की मीडिया पर पूरा भरोसा है और विश्वास है। वो हमारी तरफ से जो एफिडेविट दिया गया है वो एफिडेविट सारा दिया गया है, जैसा मांगा गया था समय पर वो सारा एफिडेविट दे दिया गया है, उनको दे दिया गया। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज सरकार हरि को न्यायिक आयोग के सामने पेश किया गया, इस दौरान क्या कुछ रहा, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आज सुबह तमाम कड़ी सुरक्षा के बीच में जो बाबा साकार हरि हैं वो पहुंचे थे। न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था इस घटना के बाद से। चूंकि SIT से क्लीन चिट बाबा को पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन न्यायिक जांच आयोग जो लगातार इसमें जांच कर रहा है उसकी तहत आज इनसे जो तमाम जानकारी थी, उस दिन क्या हादसा हुआ था, कितने लोग थे, तमाम जानकारी के लिए उनको बुलाया गया था। 1100 लोगों का एफिडेविट बाबा की तरफ से न्यायिक जांच आयोग को सौंपा गया और भविष्य में भी कहा गया है कि जांच में जहां भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी वहां पर वो उपस्थित रहेंगे। चूंकि लगातार एक साजिश की आशंका जताई जा रही है बाबा और उनके वकील SP सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 1 तारीख को ही स्थानीय लोगों ने वहां पर बाबा से तमाम बातें की थी और कहा था कि इस जो आयोजन हो रहा है उसको वो सफल होने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आशंका को लेकर उन्होंने इस पूरी बात को न्यायिक जांच आयोग के सामने रखा है। SIT में भी इस बात को उनके नाम रखेंगे और साथ ही साथ जो पुलिस ने FIR दर्ज की थी उसमें भी इन लोगों के नाम है। तो वही बात आज बाबा नारायण सरकार हरि की तरफ से भी न्यायिक जांच आयोग के सामने
रखी गई। करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई है न्यायिक जांच आयोग के सदस्य की और बाबा नारायण साकार हरि और उनके वकील की, और तमाम जो उस दिन जो घटना हुई थी उनको लेकर उनसे बात की गई है। क्योंकि काफी अहम कड़ी है बाबा नारायण साकार हरि, क्योंकि क्लीन चिट पहले ही इनको SIT की तरफ से मिल गई है, लेकिन जानकारी उस दिन क्या हुआ था, उस दिन वहां पर वो मौजूद थे, उनके भक्त मौजूद थे, किस तरह की घटना हुई थी और उस घटना के पीछे कौन कौन से तत्व थे, इन तमाम चीजों को लेकर उनसे आज बातचीत की। करीब 3 घंटे तक उनसे बातचीत की गई। उसके बाद उनका पूरा काफिला हाथरस के लिए रवाना हो गया। इस दौरान पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, काफी कड़ा बंदोबस्त रखा गया था, किसी को भी वहां पर आने की इजाजत नहीं थी। तो आज करीब 3 घंटे तक बाबा नारायण साकार, लेकिन राहुल यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि जिस गाड़ी से वो पहुंचे वो तस्वीर भी बेहद दिलचस्प थी, क्योंकि उस गाड़ी में बीजेपी का झंडा और उस गाड़ी में विधायक भी लिखा हुआ। आखिर क्या संकेत देता हुआ यहां से नजर आ रहा है? देखिए, विधायक की गाड़ी है, ये लखीमपुर खीरी के विधायक हैं। ये बात सामने आई है जो बाबूराम पासवान है, माफ कीजिएगा, पीलीभीत से ये भाजपा के विधायक हैं बाबूराम पासवान, उनकी गाड़ी से ये सवार होके आए थे। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी भी काफी चर्चा का विषय बना रही थी, क्योंकि गाड़ी पर फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उस पर विधायक लिखा हुआ था, साथ ही साथ भाजपा का झंडा लगा हुआ था। तो ये गाड़ी से जब वो पहुंचे हैं तो इसको लेकर भी तमाम कयास वहां पर लगाए जा रहे थे। उसी गाड़ी से ये वापस भी रवाना हुए। पीलीभीत के जो भाजपा विधायक हैं बाबूराम पासवान, उनकी ये गाड़ी बताई जा रही है, उसी गाड़ी से वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। माना जा रहा है कि वो भी उनके भक्तों में शामिल हैं और इसी वजह से वो उन्होंने अपनी गाड़ी उनको मुहैया कराई थी, जो उनको लेकर यहाँ तक पहुंची हुई है। उनके साथ तमाम जो पुलिसकर्मी थे अलग अलग जिलों से, जहां से उनको गुजरना है, वो स्कॉट उनको यहाँ पर मिला हुआ था। तो गाड़ी, जिस गाड़ी से पहुंचे थे, वो गाड़ी भी काफी चर्चा का विषय बनाई। लेकिन इस गाड़ी के विषय में फिलहाल ना बाबा ने कोई बात की, ना उनके वकील ने कोई बात मीडिया के सामने की। लेकिन जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी उस दौरान पूरी तरह से चर्चा का लेकिन राहुल, सवाल तो कई बड़े यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये वही गाड़ी है और इस गाड़ी से भोले बाबा न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं और अब ये गाड़ी चर्चाओं का विषय बन चुकी है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जो समय भारी सुरक्षा बल की तैनाती बाहर की गई, भोले बाबा को न्यायिक आयोग के सामने पेश किया गया, पूछताछ हुई है भोले बाबा के साथ, उनके वकील और साथ ही साथ कड़ी सुरक्षा के बीच भोले बाबा को न्यायिक आयोग के सामने पेश किया गया। लेकिन अब ये गाड़ी चर्चाओं का विषय बन गई है, क्योंकि इस गाड़ी में आगे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, साथ ही साथ इस गाड़ी में विधायक भी लिखा हुआ है और इसी वजह से अब ये गाड़ी चर्चाओं में लगातार देखी जा रही है। एक बार फिर से राहुल का रुख करेंगे। राहुल, देखिए, अब ये गाड़ी चर्चाओं का विषय तो बन चुकी है, क्योंकि जब हाथरस कांड हुआ 121 लोगों की जानें चली गई और अब इस गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। सरकार भी बीजेपी के राज्य में है। हाथरस में लोगों को कहीं ना कहीं राज्य सरकार से उम्मीद है कि इस पूरे कांड में उनको न्याय मिलेगा और साथ ही साथ पारदर्शी पूर्ण इस पूरे कांड की जांच भी होगी। अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या अब भी पारदर्शी पूर्ण तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज बाबा नारायण सागर हरि जिस गाड़ी से पहुंचे थे, वो गाड़ी चर्चा का विषय बने रहे, क्योंकि पीलीभीत के पूरनपुर से जो विधायक है, भाजपा विधायक, उनकी गाड़ी है, बाबूराम पासवान है। और लगातार जब से ये घटना हुई है, जिस तरह से लगातार क्लीन चिट अलग अलग जांच रिपोर्टों में बाबा को मिली है, विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठाता रहा है, क्योंकि बाबा के भक्तों की संख्या भी लाखों में है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी सीधे तौर पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से बच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी वोट बैंक का खतरा है। क्योंकि जिस तरह से गाड़ी से आए थे, भाजपा की गाड़ी हुई है और जिस तरह से उनको लगातार क्लीन चिट मिली है, निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय है और लगातार इसको लेकर विपक्ष की तरफ से और खासकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिन पहले ही एक्सपर्ट कर इस पर अपने सवाल उठाए थे। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और ये 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने। पहली तस्वीर अब लगातार चर्चाओं का विषय इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी से भोले बाबा न्यायिक आयोग की पेशी में पहुंचे और ये गाड़ी भाजपा विधायक की है। आगे बढ़े